हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चल रही थी, जिसमें मैंने सीएफ बता दिया था और पीआई का शॉर्टकट मेथड बता दिया था। अब दो पीआई के रूल और हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो दो पीआई के रूल और बने हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। एक तो मैंने जनरल मेथड बता दिया था, शॉर्टकट मेथड, कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है तो आपको कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, सीधे आप पीआई निकालने का बहुत अच्छा आसान मेथड है। अब क्या होता है, कई बार बेटा ऐसा है ना कि ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन ना हो, तो आप क्या करोगे? तो केस टू आ जाएगा, जिसको कहते हैं रूल टू, पीआई निकालने का। रूल टू, व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन, एक्स और वाई के पावर में, और या ए इरेशनल इंटीग्रल algebraic फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसे केस में जो आपका पीआई बनेगा वो क्या बनेगा बेटे? देन पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका होगा, वो तो आपको पता ही था, वन अपॉन जो राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे डी और डी डैश के टर्म्स होते हैं पूरे, वो आ जाते हैं एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन। इसमें क्या करना है आपको? आइदर डी और डी डैश कॉमन ले लेना है, ठीक है? तो एफ डी डी डैश में से एफ ऑफ डी डी डैश, हियर एफ ऑफ डी डी डैश will be expanded in ascending powers of d और d डैश, ठीक है? और d डैश बाई डी, कुछ भी, यानी यहां से चाहे d कॉमन ले लो चाहे d डैश कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन लेकर एक टर्म वन बनाना है। हालांकि आपको याद हो, मैंने जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या बताया था, वहां ऐसे होता था डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस फाइव। तो मैंने कहा था सबसे छोटा ऑर्डर वाला टर्म बाहर लेकर वन बनाना होता है। तो यहाँ पे ऐसे उस केस में हम क्या करते थे, फाइव बाहर लिया, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी को हम लोग अपॉन फाइव, फिर ये ऊपर ले जाते थे, इन्वर्स कर देते थे। अगर फाइव नहीं है तो टू डी आप कॉमन लेते थे, तो वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू डी बन जाता था। लेकिन यहां पर क्या है, चूंकि आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा, या तो डी के टर्म हो गया तो डी डैश के टर्म होगी, चूंकि होमोजीनियस फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा होगा डी स्क्वायर प्लस ए डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, इस टाइप का होगा ए डी स्क्वायर प्लस ए वन डी डी डैश प्लस ए टू डी डैश स्क्वायर। तो चाहे डी कॉमन ले लो, डी का पूरा टर्म ले लो, चाहे डी स्क्वायर ले लो। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से हमें डी या डी डैश कॉमन लेना है बाहर। उसके बाद एक टर्म बन जाएगा, ये वन अपॉन वन प्लस फाइव ऑफ डी डी डैश बन जाएगा, ठीक? जैसे ही तुम डी या डी डैश कॉमन लोगे तो वन प्लस फाइव ऑफ डी डी डैश बन जाएगा, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स कर देंगे। ये बात बताने में उतने अच्छे समझ में नहीं आएगी जितना न्यूमेरिकल करके समझ में आएगी, तो मैं सीधे इस पे न्यूमेरिकल पे आता हूँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, और वहीं पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अभी इसको कहने में बताने में वो आप भी नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे कि सर क्या बता रहे हैं। तो सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी डी डैश प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36xy, ये आपको करना है। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा आपने क्या किया,
गिवन इक्वेशन इज ऑपरेटर फॉर्म में है ये डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36xy, ये आ गया। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जरा चेक करिए, जो मैंने पहले बताया था, तीनों टर्म में डी डैश तो नहीं है, पहले टर्म में डी डैश नहीं है, ठीक है, अब बचे दो टर्म में डी डैश है। अगर डी डैश तीनों में होता तो डी डैश कॉमन लेते हैं, सीएफ वाले में और पिछले लेक्चर में डिस्कस हुए ये चीजें, तो बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी को रिप्लेस करो m से, डी डैश को रिप्लेस करो 1 से, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हें साफ साफ दिख रही है, m-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 3,3। आगे बात सुनने, ठीक। तो CF क्या हो गया, हेंस अब CF अलग से लिख दो, CF इक्वल टू रिपीट कर गए F1 y प्लस 3x प्लस x F2 y प्लस 3x। चलिए अब बारी आई PI की। नाउ PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d स्क्वायर। अब बच्चे ध्यान से देखो, 12x स्क्वायर प्लस 36xy। यहां पर बेटे 12x स्क्वायर जो है तुम्हारा, वो तो हमारे रूल 1 से ऑपरेट हो जाएगा, जहां पे ax प्लस by का फंक्शन है, समझ गए? यानी b 0 है, a की वैल्यू 1, 12 है। देखते हैं अभी आगे चलते हैं क्या होगा। ये x की पावर 1 y की पावर n वाला है, ये है x की पावर m और y की पावर n। यानी सेकंड पर ये वाला रूल लगेगा जो अभी पढ़ा है, और फर्स्ट वाले पर हमारा पहला रूल लग जाएगा। तो इसकी वजह से आपको क्या करना होगा, इसको दो हिस्सों में बांटना होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d स्क्वायर, 12 इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9, सॉरी ये डी डैश स्क्वायर है बेटे, 9 डी डैश स्क्वायर, यहां हो जाएगा 36xy। तो 36 भी यहां से हटा के यहां ले लो, ठीक है, यहां से हटा। तो ये हो गया तुम्हारा P1 और ये हो गया तुम्हारा P2। क्लियर? सो PI इक्वल टू P1 प्लस P2। अब आपको P1 और P2 अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कैसे? चलो P1 की बारी आई, तो मैं अगले पेज में चलता हूं, डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। नाउ ऐसा मैंने क्यों किया, P1 इक्वल टू 12 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू फंक्शन क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो बेटे, वो जो मैंने तुम लोगों को पिछले रूल में सिखाया था, वहां पर एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो गई, जी सॉरी 1, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, 0। एक्स एक्स अकेला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू 0, तो डी किससे रिप्लेस होगा 1 से, डी डैश किससे रिप्लेस होगा 0 से। और फिर आपको क्या बताया गया था कि ए एक्स प्लस बी वाई को आपको यू लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, एक्स है, एक्स को आप यू लेट कर लोगे, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, P1 इज इक्वल टू 12 अपॉन डी की जगह 1, डी डैश की जगह 0, तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 आएगा, इनटू ऑर्डर 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन, एक्स की जगह u, तो u स्क्वायर डी यू डी यू। तो ये क्या हो गया बेटे, 12 u टू द पावर
2+1 पहली बार इंटीग्रेशन हुआ तो डिवाइडेड बाई 3, और दूसरी बार इंटीग्रेशन हो तो एक और +1 लग गया, तो इंटू 4, सॉरी 4, तो P1 हो गया तुम्हारा 12 u टू द पावर 4 बाई 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी u टू द पावर 4, यानी u का मतलब क्या हुआ x, x टू द पावर 4। तो आपकी वैल्यू आ गई बेटे इस वाले P1 की x टू द पावर 4। इसको सेव कर लो कहीं पे या अंडरलाइन कर लो, क्योंकि लास्ट में P1 और P2 ऐड करने होंगे। अब बारी किसकी आई, P2 की। तो P2 क्या होगा, 36 अपॉन यही डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर इंटू वहां क्या था, x इंटू वाई। ठीक, तो मैंने क्या बताया था बेटे, इसमें से अब समझो बेटे, जब x और y का प्रोडक्ट हो तो तुम चाहे d कॉमन लो चाहे डी स्क्वायर कॉमन लो। तो मान लो मैंने d कॉमन लो चाहे डी डैश के टर्म कॉमन लो, आपको कोई एक टर्म कॉमन लेना होगा, या तो आप d का टर्म कॉमन लीजिए या डी डैश का टर्म कॉमन लीजिए, लेकिन जो कॉमन लोगे पूरा का पूरा लोगे, ऐसा नहीं है कि एक टर्म। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे 1 चाहिए ना, तो मैंने डी स्क्वायर ले लिया कॉमन। तो ये क्या हो गया, 1 - 6 डी डैश अपॉन डी प्लस 9 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और यहां पे एक्स वाई है। तो ये जो डी स्क्वायर कॉमन लिया है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे ही रखेंगे, इंटू 1/d²। अब इंटू, और ये जो अंदर का फ्रैक्शन है जिसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं, 1 - 6 d' अपॉन डी माइनस 9 d' अपॉन d² ब्रैकेट क्लोज का इनवर्स एक्स वाई। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। आपको याद हो बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंड सेमेस्टर में। 1 - x का इनवर्स क्या होता है, 1 + x + x² +x³ एंड सो ऑन। उस पैटर्न पे हमारा ये एक्सपेंड होगा। सो दिस इक्वल टू 36/d², और ये हो गया 1 + 6d' अपॉन डी माइनस 9d' अपॉन d² प्लस 6d' अपॉन डी माइनस 9d' अपॉन d² का होल स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स वाई। अब आ गया समझ में, एक्स इंटू वाई के प्रोडक्ट में क्या करना होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेटा अगर मैं वहां पे समझा रहा हूँ जहां लिखा था पिछले पेज में, तो तुम कंफ्यूज होते। अब यहां मैं आसानी से समझा सकता हूं कि जब आपके सामने इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो आइदर d² वाला टर्म पूरा बाहर, डी वाला पूरा टर्म बाहर ले लो, या डी डैश वाला कोई सभी टर्म बाहर ले लो। ठीक है, क्योंकि मुझे एसेंडिंग पावर चाहिए, चाहे डी की एसेंडिंग पावर मिले, चाहे डी डैश की मिले, चाहे d' अपॉन डी की मिले, चाहे d/d' की मिले। तो जो सबसे आसान और सिंपल तरीका है, अपन क्या करते हैं, डी वाले टर्म जो डी का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको उठा के बाहर कर देते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कहा था कि पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको बाहर करना है, और यहां मैं क्या कह रहा हूं, जो डी का सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको बाहर कर दो। तो d² था, मैंने d² को बाहर कर दिया, तो एक टर्म बन गया 1, फिर d² से डिवाइड हो गया बाकी टर्म, ये बन गया। यहां मैंने माइनस कॉमन लिया और इसको ऊपर ले गया, क्यों, क्योंकि इसका मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं। ये देखो, यहां मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया। अब ये कितने टर्म तक बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है बेटे, चूंकि डी डैश ऊपर लिया है, तो डी डैश का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं डी डैश का, तो डी डैश का मतलब क्या हुआ, डी डैश का मतलब है डेबर अपॉन डेबर वाई, यानी वो क्या करेगा, इसमें से जो y का टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y को डिफरेंशिएट करेगा वो सिर्फ डी डैश ऊपर वाला, ऊपर डी डैश है ना देखो यहाँ पे, और y पर पावर कितनी है 1, तो y कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, मैक्सिमम एक बार। तो आपके लिए जो काम का है वो कौन है, सिर्फ ओनली डी डैश। यानी अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, अरे यार हाँ,
इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर डी डैश पर पावर एक से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर सिर्फ डी डैश ऊपर है। यहां पर अगर तूने इसको एक्सपेंड किया तो डी डैश स्क्वायर से स्क्वायर मिलेगा, और जबकि वाई एक ही बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो डी डैश स्क्वायर क्या देगा, जीरो। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे बेटे, इज इक्वल टू 36 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस 6 डी डैश अपॉन डी। अरे यार ये डी डैश स्क्वायर है गुरु, ये तो और भी मैंने गड़बड़ कर दिया, डी डैश स्क्वायर, तो ये डी डैश स्क्वायर है, ये देखो डी डैश स्क्वायर है ना ये, तो यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने यार, डी डैश स्क्वायर 6 डी डैश अपॉन डी, एक ही टर्म आएगा, बाकी सब में डी डैश की पावर ज्यादा है, प्लस टर्म्स containing powers, terms containing powers of d dash more than 1, बस एक्स वाई। तो इसका लिखने का मतलब तुम साफ बता रहे हो कि आगे के सारे टर्म्स में डी डैश की पावर एक से ज्यादा है, यानी वो सिर्फ एक्स वाई पर ऑपरेट होने पर जीरो देंगे। तो बात खत्म हो गई यहीं पे। तो अब आपका ये क्या बन गया, इज इक्वल टू, यार कहीं जगह है यहाँ पे, चलो यही लिखते हैं 36 अपॉन, है ही नहीं जगह यार। चलो देखते हैं, मैं पेज नहीं पलटना चाह रहा। इज इक्वल टू 36 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6 अपॉन डी डी डैश एक्स वाई, और बाकी क्या हो जाएंगे, प्लस जीरो। अब सही हो गया। सो दिस इक्वल टू 36 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6 अपॉन डी, और एक्स वाई को जब डी, एक्स वाई पे डी डैश ऑपरेट किया, यानी वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या बचा, 6 अपॉन डी एक्स। अब ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मुझे यही समझाना था भाई, ये एक्स वाई अंदर आया, ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई अंदर आया, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई लिख दिया तुमने। अब जब ये एक्स वाई यहाँ आया, तो यह लिखा मैंने 6 अपॉन डी डी डैश एक्स वाई। अब बाकी जो टर्म्स है वो डी डैश की पावर एक से ज्यादा है, तो यानी y को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जीरो। बात खत्म। अब यहाँ पे मैंने 36 अपॉन डी स्क्वायर लिखा, एक्स वाई एज इट इज कॉपी किया, प्लस 6 अपॉन डी, और एक्स वाई को डी डैश का मतलब अभी बताया था ना कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स वाई को मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या रिजल्ट मिला, x, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 36 अपॉन डी स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 36 अपॉन डी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस, पिछले पेज में आओ, 6 अपॉन डी एक्स। तो 6 अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, मैं कॉपी कर देता हूं, 6 अपॉन डी एक्स। बेटे जो डिनोमिनेटर का डी है उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, और डी का मतलब क्या हुआ, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब डी स्क्वायर का काम आया, तो एक डी मैंने खत्म किया, और एक डी अंदर जाके एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस 6 एक्स क्यूब बाई 2 इंटू 3। यार ये तो कैंसिल हो गया, इनका मामला खत्म। अब अगले डी की बारी आई, तो अब दूसरा डी गया डिनोमिनेटर वाला ऊपर, तो एक्स क्यूब वाई बाई 3 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 4/4। तो ओवरऑल आपका बन गया 36 एक्स स्क्वायर वाई बाई 6 प्लस एक्स की पावर 4/4। तो यानी P2 है तुम्हारा, तो P2 क्या बन गया तुम्हारा, 36 अंदर ले गए, तो 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 9 जा 36, 9 एक्स की पावर 4। हेंस Pi इक्वल टू
P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, P1 कितना आया था, x की पावर 4 आया था, वो तो मुझे याद ही है, प्लस 6x² y, अरे यार x² y नहीं, x³ y है, कॉपी करने में गलती कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो यहाँ x³ था ना, x³ y प्लस 9x⁴, यानी 6x³ y प्लस 10x⁴. Hence, the complete solution is z इक्वल टू CF प्लस PI. अब बेटा आपका काम है सिर्फ कॉपी करना। CF कितना था, 3x था, अच्छा 3 रिपीट कर रहा था, F1 y प्लस 3x प्लस x F2 y प्लस 3x प्लस 6x³ y प्लस 10x⁴. ये आपका जेड आ गया। ठीक, क्लियर। तो बस बेटे यही पैटर्न पे न्यूमेरिकल आपके सारे होने हैं। मेरी बात आई थिंक आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ चुकी होगी। चलो एक न्यूमेरिकल और कर देता हूं तो और कंफर्म और श्योर हो जाओगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्वेश्चन, सॉल्व डेबर 2v अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2v अपॉन डेबर y2 इज इक्वल टू x² प्लस y²। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे x अलग पावर पे, y अलग पावर पे, आपने क्या किया, सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, आपने दी गई इक्वेशन को लिखा d² प्लस d' v इज इक्वल टू x² प्लस y². ऑक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस 1 इक्वल टू 0. So this implies m equal to plus 1 minus, sorry, plus I और minus I. Hence CF क्या हो गया, CF equal to F1 y plus IX plus F2 y minus IX. अब PI की बारी आई। नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटे, 1/d² प्लस d' ब्रैकेट में x² प्लस y². चलो कॉमन ले लो d², 1 तुमने d² कॉमन लिया तो 1 प्लस d' अपॉन d², x² प्लस y². अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का d² रोक लेना है और ये 1 प्लस d' अपॉन d² का इनवर्स आ गया ऊपर, x² प्लस y². अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, तुमको पता होगा 1 प्लस x का इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस x का इनवर्स क्या होता है, बोलो बेटे, याद करिए। 1 प्लस x का इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ एंड सो ऑन. उसी पैटर्न पे ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा. चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं. तो PI इज इक्वल टू 1/d², 1 माइनस d' अपॉन d² प्लस d' 4 d⁴ एंड सो ऑन, ब्रैकेट में x² प्लस y². y का टर्म कितना है, y पर पावर कितनी है, यहाँ पर देखो जरा, y पर पावर कितनी है, 2, y पर पावर है 2 मैक्सिमम, और d' का मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. y मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, 2 बार. तो यानी सिर्फ d' का स्क्वायर आपके काम का है, बाकी सब जीरो देंगे भाई. d'³ d'⁴ y पे y² पे ऑपरेट होंगे तो आंसर जीरो ही तो आएगा. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा और मैं समझाऊं इस तरीके से, रुको जरा. मान लो तुम लिखते हो d'(y²), तो इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन 2y. तुमने लिखा d'² y², यानी y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन 2. अब तुमने लिखा d'³ y²,
तो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएशन 0, तो मतलब काम का कितना है, सिर्फ डी डैश स्क्वायर काम का है। अगली बात समझ में, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। सो इज इक्वल टू 1/d², एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर आया, माइनस डिनोमिनेटर वाला काम बाद में है, डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 लिख दो क्योंकि डी डैश की पावर 4 है। सो इक्वल टू 1/d² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/d² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो क्या मिला 2। सो इज इक्वल टू 1/d² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेट हुआ भाई। 1/d का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/d² का मतलब क्या हुआ, 2 बार इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 1/d² है, तो 1/d इंटू 2 हो गया मान लो, तो 2 इंटीग्रेशन dx यानी 2x। तो यहाँ पे 2 2 बार इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा 2x² 2। समझ गए, 1/d² इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का x के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन। तो 2 पहली बार इंटीग्रेट हुआ तो 2x आया, दोबारा इंटीग्रेट हुआ तो 2x²/2। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे हो गया माइनस x², तो x²/2 मतलब x कैंसिल आउट। सो इक्वल टू 1/d² इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहली बार इंटीग्रेट हुआ वाई एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स मिला, वाई तो कांस्टेंट है ना यार। दोबारा इंटीग्रेट हुआ तो वाई स्क्वायर x²/2, ये लो जी आपकी पी आई आ गई। बस लिख दो हैंस z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ ये रहा, सी एफ ये रहा, इसको कॉपी कर देना, और पी आई ये रहा, इसको कॉपी कर देना। आगे बात समझ सबको, चलिए ये तो था आपका एक्स की पावर एम वाई की पावर एन से। अब एक आखिरी पी आई का रूल है, वो रूल देख लीजिए, जनरल मेथड, जिससे कोई भी न्यूमेरिकल हो जाएगा। वो पढ़ाने का सिर्फ एक ही पर्पज है बेटे, उसका पर्पज ये है कि मान लो दोनों फॉर्म नहीं है, मान लो ना तो तुम्हें फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई मिला, क्योंकि मैंने 2 ही रूल पढ़ाए हैं, और ना एक्स की पावर एम वाई की पावर एन मिला। तो अब आप ज्यादा भटकेंगे नहीं, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक फायदा यह है कि 3 ही रूल है पीआई के। अगर फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई है तो अलग रूल, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन है तो अलग रूल, और नहीं तो जनरल मेथड। तो जनरल मेथड क्या कहता है बेटे, जनरल मेथड में आपका जो पी आई है, पी आई क्या करते हो तुम, 1/f ऑफ डी डी डैश फाई ऑफ एक्स वाई, नहीं फाई नहीं, मैंने वहां एम लिखाया था, एफ लिखाया था, एफ ऑफ एक्स जो लिखा है था वही लिखो, ठीक। अब मान लीजिए आपका ना तो इस फॉर्म में है और ना इस फॉर्म में है, तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियसली बेटे इसके फैक्टर करोगे। अब मान लीजिए ये mth ऑर्डर का है, इफ इक्वेशन इज ऑफ, इफ इक्वेशन इज ऑफ nth ऑर्डर, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1/d-m1d d-m2d। अभी जब मैं मेरिकल करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा कैसे मैं लिख रहा हूँ, और d-mn f ऑफ एक्स वाई। अब इसमें बेटे तुमको एक एक फैक्टर को डिनोमिनेटर के यहाँ पे सॉल्व करना है। वो किस रूल से सॉल्व होगा, वो इस रूल से सॉल्व होगा, 1/d-md f ऑफ एक्स वाई। आप क्या करोगे, माइनस लगा है ना, इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स कॉमा वाई को रिप्लेस कर दोगे c-mx से।
बस। और इंटीग्रेट कर दोगे और बाद में सी की वैल्यू रख दोगे, क्योंकि यहां पे तुम लिए लेट कर रहे हो कि y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो जब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा टर्म और कोई वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सी की वैल्यू तुम y प्लस एम एक्स पुट कर देना, तो वापस y मिल जाएगा तुम्हें। और m क्या है, वो ये है। बस इस तरीके से एक एक फैक्टर फंक्शन पे ऑपरेट होता रहेगा और खत्म होता जाएगा। पहले डी माइनस एम वन डी डैश लगेगा, फिर डी माइनस एम टू डी डैश लगेगा, फिर डी माइनस एम थ्री डी डैश लगेगा। यानी बार बार आपको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान मेथड है, कोई टफ नहीं है। अभी न्यूमेरिकल देखोगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो हलवा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स टू प्लस डेबर टू जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई माइनस टू डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन ई टू दावर एक्स। ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन को आप ऑपरेटर फॉर्म में लिखो। गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू वाई माइनस वन ई टू दावर एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ये भी टर्म ना तो तुम्हारा x की पावर m y की पावर n दिख रहा है, ना ax प्लस बी वाई का फंक्शन दिख रहा है। ax प्लस बी वाई का फंक्शन, ठीक है। ये y इंटू ई की पावर एक्स है, ये माइनस ई की पावर एक्स है। हालांकि तुम चाहो तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, y ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, तो ये तुम्हारा e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई बन जाएगा। लेकिन जब तुमको यहाँ पर जनरल मेथड यूज ही करना है, तो काहे को अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। दो मेथड, दो दो तरीके से P1 P2 बनाओ, मुसीबत मत मोल लो ना, है ना। अगर हम चाहें तो इस e की पावर x को e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, इसके लिए ये बन जाएगा P1, ये बन जाएगा P2। तो यार दो मुसीबत है, इससे अच्छा इस पूरे को जनरल मेथड पे उठा लो। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। फैक्टर आपको मिल जाएंगे एम इक्वल टू वन माइनस टू, यही इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो फैक्टर मैंने किए अभी दिखाऊंगा तुमको। तो सी एफ क्या हो गया, एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस टू एक्स। अब बेटा बात आई पी आई की। नाउ पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर वाई माइनस वन ई की पावर एक्स। अब यार इसके फैक्टर करने हैं, मैं क्या कह रहा हूं, देखना ध्यान से। ये बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें ज्यादा सर नहीं मारना होता हम लोगों को। रूट्स क्या है, वन और माइनस टू। तो यानी अगर रूट्स वन और माइनस टू हैं, तो ये जो था इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एम माइनस वन और एम प्लस टू, यही तो बनेंगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वन अपॉन डी माइनस डी डैश और डी प्लस टू डी डैश। बस क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, क्योंकि कभी कभी जब डी डैश कॉमन हो जाता है और हम इसी जल्दबाजी में काम करते हैं कि यार ये वन है माइनस टू है, तो फैक्टर हुआ एम माइनस वन एम प्लस टू, तो डी माइनस डी डैश डी प्लस टू डी डैश। वापस एम की जगह रख दिया डी और वन की जगह लिख दिया डी डैश। तो ये टू क्या है, टू इंटू वन है, तो डी प्लस टू डी डैश। लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाता है, तो करोगे तो सेम मिलेगा। ठीक है। चलिए अब एक एक फैक्टर को हम खत्म करेंगे। सबसे पहला नंबर मैंने उठाया वन अपॉन डी माइनस डी डैश, इंटीग्रेशन मैंने इस फैक्टर को लिया। तो y किससे रिप्लेस होगा बेटे, y रिप्लेस होगा यहां पर, y रिप्लेस होगा c प्लस टू एक्स से।
आगे बात सुन में, चूंकि यहाँ पे प्लस का 2 है तो y रिप्लेस होगा c प्लस 2x से। तो क्या हो गया, y की जगह c प्लस 2x माइनस 1 e की पावर x। मैं ये रफ का काम मिटा रहा हूँ बेटे, जो रफ का काम है ना ये सब मिटा रहा हूँ ताकि मैं इसी पेज पे न्यूमेरिकल करूँ, अगले पेज में ना जाऊँ। ठीक, तो अब यहां पर मैंने क्या किया, dx, ये देखो y रिप्लेस हो गया, चूंकि प्लस टू डी प्लस टू डी डैश का फैक्टर मैंने रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे बीच में प्लस 2 का साइन है तो y रिप्लेस हुआ c प्लस 2x से। तो अब ये बन गया पी आई तुम्हारा जो आ गया, पी आई क्या हो गया, 1 डी माइनस डी डैश इंटीग्रल, अब यहाँ पे यूवी वाला फंक्शन लग गया, u इंटू वी वन सी प्लस 2x माइनस 1 वी वन माइनस u का डिफरेंशिएशन तो 2 v का अगेन इंटीग्रेशन ex। तो ये बन गया बेटे 1 माइनस डी डैश, y किससे रिप्लेस किया था, c प्लस 2x से ना, तो c प्लस 2x अलग रखना हमेशा, e की पावर x माइनस 3 की पावर x, और c प्लस 2x की जगह वापस y रख दो, 1 माइनस डी डैश, बहुत आसान मेथड है, y e की पावर x माइनस 3 की पावर x। अब d माइनस डी डैश आपका रिजॉल्व होना है, तो d माइनस डी डैश जब रिजॉल्व होना है तो y किससे रिप्लेस होगा, c यूज कर चुके हो ना, तो b माइनस एक्स। आ जाओ वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, और y की जगह क्या लिखोगे, b माइनस एक्स ई की पावर x माइनस 3 e की पावर x dx। तो चलो इसको अलग अलग कर लो यार, इंटीग्रल b माइनस एक्स, चूंकि यहाँ पे यूवी वाला लगेगा फार्मूला, माइनस 3 इंटीग्रल e की पावर x dx। यहाँ पे यूवी का फार्मूला लगा दो तो u v1 यानी e की पावर x माइनस u का डिफरेंशिएशन v2 माइनस 3 की पावर x। अब b माइनस एक्स की जगह वापस y रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 3 की पावर x। तो ये आंसर क्या हो गया तुम्हारा, y e की पावर x माइनस 2 e की पावर x। ये किसकी वैल्यू आई, पी आई की। ठीक, बस बेटे, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ यहां से छाप देना, कॉपी कर देना, और पी आई यहां से कॉपी कर देना और वैल्यूज डाल देना और आंसर लिख देना। ठीक, बस बेटे इसी तरीके से आपकी सारी की सारी पी आई निकल आएंगी। आ गया समझ में, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे।